गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल इसके पहले वीडियो में आपको मैंने फार्मिक एसिड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बताया था, और इसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के बारे में आज आपको हम थोड़ा सा बताएंगे कि एसिटिक एसिड है क्या। सब लोग जानते हैं एसिटिक एसिड ये मोनोकार्बोक्सिलिक एलिफैटिक यौगिक का द्वितीय सदस्य है, जिसका रासायनिक फार्मूला है CH3COOH। लेकिन अगर अणु सूत्र देखा जाए तो होगा C2H4O2। अगर इसका अणु सूत्र देखा जाए तो होगा सूत्र C2, क्योंकि दो कार्बन है, C2H4 और O2। तो इसमें भी COOH समूह जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह से, इसलिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। आप जानते हैं एसिटिक एसिड को प्राचीन काल में सिरका के नाम से भी जानते हैं। इसे सिरका कहा जाता था क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में या बहुत से फलों के रसों में पाया जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर से जो निकलने वाले पसीने होते हैं उसमें भी बहुत ही अल्प मात्रा में, जो शरीर से जो पसीना होता है उसमें भी बहुत ही अल्प मात्रा से एसिटिक एसिड पाया जाता है। शुद्ध अवस्था में इसकी खोज सन 1726 में, शुद्ध अवस्था में इसकी खोज कब हुई थी? 1720 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टाइल स्टाहल है, सॉरी स्टाइल नहीं, स्टाहल। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1720 ईस्वी में इसको शुद्ध रूप में पाया था। अब इसे प्रयोगशाला में कैसे हम बनाते हैं उसको देखिए कि प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड को कैसे बनाया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड बनाने के लिए जो है वो एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराना पड़ता है। तो कैसे लिखेंगे प्रयोगशाला में, चूँकि इसका फिगर नहीं बनाना है आपको, चूँकि आप जानते हैं प्रयोगशाला में बहुत कम रूप में, ये बहुत कम मात्रा में बन पाता है। चूँकि इसका एक औद्योगिक निर्माण है, ये बहुत मात्रा में होता है, बहुत मात्रा में इसकी उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इसको प्रयोगशाला के अतिरिक्त उद्योगों के द्वारा बनाया जाता है। तो लेकिन प्रयोगशाला भी आपको जानना जरूरी है कि प्रयोगशाला में कैसे, अगर मान लीजिए प्रयोगशाला में बनाना होगा तो कैसे आप बनाएंगे। तो आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड बनाने के लिए करते क्या हैं? एथिल अल्कोहल, ये जो आपके सामने लिखा जा रहा है, एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cl2O7 और H2SO4 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देते हैं। क्या करा देते हैं? ऑक्सीकरण करा देते हैं। तो एसिटल्डिहाइड हो जाता है, ये एसिटल्डिहाइड, और जल के एक अणु पृथक हो जाते हैं। ठीक, प्राप्त एसिटल्डिहाइड, ये जो एसिटल्डिहाइड है इसका पुनः ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये बन जाता है एसिटिक एसिड। ठीक, तो लिखेंगे कैसे इसको? प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड बनाने के लिए एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करते हैं तो एसिटल्डिहाइड बनता है। प्राप्त एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक, सूत्र लिख लेंगे इस तरह से, CH3CH2OH प्लस O गिव्स आउट K2Cl2O7 ऑब्लिक H2SO4। ठीक, गिव्स आउट के बाद CH3CH2 एसिटल्डिहाइड प्लस H2O, ये लिखा गया है H2O। ठीक, फिर CH3CHO प्लस O गिव्स आउट CH3COOH, ये हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अन्य विधि देखिए, ये तो प्रयोगशाला विधि हो गया। दूसरी विधि देखिए, दूसरी विधि जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा भी बन सकता है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा
मोनो ऑक्साइड द्वारा। कैसे बनेगा इसको? तो इसको बनाने के लिए करते क्या हैं कि लिखेंगे कैसे इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जो है एसिटिक एसिड बनाने के लिए करते क्या हैं, सोडियम मेथॉक्साइड को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उच्च ताप तथा 6 से 8 वायुमंडलीय दाब पर गर्म कर देते हैं, तो सोडियम एसीटेट बनता है। प्राप्त सोडियम एसीटेट को सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एसिटिक एसिड बनता है। तो देखिए सोडियम मेथॉक्साइड CH3 सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड Na, ये है सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड है, इसको जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 210 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 6 से 8 वायुमंडलीय दाब पर गर्म कर देते हैं तो बन जाता है CH3 COONA, इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, ठीक। इसी सोडियम एसीटेट का CH3 COONA को सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करा दे रहे हैं तो बनता है एसिटिक एसिड CH3 COOH, ठीक। एसिटिक एसिड बन गया प्लस NaCl, ठीक। तो ये हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कैसे बनाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है आगे देखिए, अगला विधि जो है वो है मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन द्वारा। देखिए अगला विधि मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन द्वारा। तो देखिए मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन द्वारा। मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन द्वारा बनता कैसे है कि लिखेंगे कैसे इसको कि मेथिल साइनाइड को जब अम्ल की उपस्थिति में, मेथिल साइनाइड जिसका सूत्र है CH3Cl, मेथिल साइनाइड, ये हो गया मेथिल साइनाइड के पूर्ण जल अपघटन में H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन होता है, पूर्ण जल अपघटन होता है तो एसिटिक एसिड बन जाता है CH3 COOH प्लस अमोनिया NH, ये बन गया एसिटिक एसिड पूर्ण जल अपघटन द्वारा, ठीक। तो ये तो हो गई साधारण विधि। अब देखिए औद्योगिक विधि में कैसे हम बनाते हैं, वो 3 विधियां हैं। देखिए बेटे औद्योगिक विधि, औद्योगिक विधि 3 विधि है इसका। पहला विधि तो है पायरोलिग्नस एसिड द्वारा, पायरोलिग्नस अम्ल द्वारा। दूसरा है एसीटिलीन द्वारा, एसीटिलीन
द्वारा, एसिटिलीन द्वारा। और चौथा विधि है तीसरा विधि है किण्वन द्वारा, किण्वन विधि। ये 3 विधियां हैं जिनके द्वारा हम एसिटिक एसिड बना लेते हैं। तीनों में सबसे पहला विधि आपको देखते हैं हम पायरोलिग्नस अम्ल। पहली विधि देखिए, पायरोलिग्नस अम्ल के द्वारा हम कैसे एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो आप जानते हैं पायरोलिग्नस अम्ल जो है वो कहाँ पर प्राप्त हुआ था। तो आप जानते हैं लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा जब मेथिल अल्कोहल का निर्माण होता है तो वहाँ पर पायरोलिग्नस अम्ल बनता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना है कि पायरोलिग्नस अम्ल द्वारा कैसे एसिटिक एसिड बनाते हैं। तो लिखेंगे कैसे इसको, कि पायरोलिग्नस अम्ल लकड़ी के मेथिल अल्कोहल के निर्माण में लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त होता है। लकड़ी के भंजक आसवन में पायरोलिग्नस एसिड में मेथिल अल्कोहल, अभी पायरोलिग्नस एसिड में पाया गया था, डाल लीजिए। पायरोलिग्नस एसिड में पाया जाता था मेथिल अल्कोहल CH3OH, मेथिल अल्कोहल, एसीटोन CH3 C++O 1CH3 एसीटोन था, और 6 से 7% एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड, ध्यान रखना। तो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा प्राप्त पायरोलिग्नस एसिड में 3 प्रकार के कार्बनिक युग्म पाए जाते हैं, जिसमें मेथिल अल्कोहल, एसीटोन और एसिटिक एसिड होता है। अब इस एसिटिक एसिड को प्राप्त करने के लिए करते क्या है, देखिए कि पायरोलिग्नस एसिड से प्राप्त एसिटिक एसिड को से शुद्ध एसिटिक एसिड प्राप्त करने के लिए एसिटिक एसिड को चूने के पानी के साथ आसवन कराते हैं। देखिए बेटे, ये पायरोलिग्नस एसिड में मिलता है, एसिटिक एसिड पाया रहा है COOH। इसको जो है चूने के पानी मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस के साथ आसवन करा देते हैं। आसवन, ठीक है, ये आसवन कराया जाएगा, आसवन। तो बनता है कैल्शियम एसीटेट CH3 COO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम एसीटेट बन गया, और जल 2H2O, ठीक। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हो गया ये कैल्शियम एसीटेट। अब इसी कैल्शियम एसीटेट को जो बना हुआ है, इसी कैल्शियम एसीटेट को CH3 COO का होल ट्वाइस Ca प्राप्त कैल्शियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर देते हैं, तो बनता है शुद्ध एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक ना। ये शुद्ध एसिटिक एसिड बन जाता है, प्लस कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, प्लस कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक। तो इस तरह से आप देख लेंगे पूरा ये कि पायरोलिग्नस एसिड से प्राप्त एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तथा चूने के पानी के साथ आसवन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम एसीटेट बनता है। प्राप्त कैल्शियम एसीटेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, तो एसिटिक एसिड और कैल्शियम सल्फेट बनता है, ठीक। तो ये जो है आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे, ठीक। नेक्स्ट टर्न पर आपको 2 विधियां मिलती है, एक एसिटिलीन द्वारा कैसे बनाते हैं और दूसरा किण्वन द्वारा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण किण्वन विधि है, जिसको आप क्विक विनेगर प्रक्रम कहते हैं। आता बहुत बार आया है क्विक विनेगर प्रक्रम द्वारा एसिटिक एसिड का निर्माण कैसे करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। कभी कभी एसिटिलीन वाला भी पूछा गया है, इसलिए ये 2 विधियां जो है कल बताई जाएगी, ठीक। अब आप थोड़ा होमवर्क नोट कर लें। प्रयोगशाला में एसिटिक एसिड कैसे बनाते हैं
दूसरी समीकरण लिख लेंगे, क्या होता है जब मेथिल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होता है। अगला लिखेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे पायरोलिग्नस एसिड से एसिटिक एसिड। ठीक, इतना लिख के लाना है आप लोगों को।